1% सिंगल टक्का यानी 16,000 लोग। 16,000 को डिवाइड करना है 2,10,00,000 से। आप खुद कर सकते हैं 2,10,00,000 से। इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए वाला डिवाइड करने के बाद 1100, 1200, 1300 कुछ तो भी आपको आंसर आएगा। यानी 16,000 लोगों ने सिर्फ यहाँ पर 1,000, 1,500 कॉइन लिए जो कि बिटकॉइन के इक्वल है, तो टोटल सप्लाई खत्म। अब साथियों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि बिटकॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन पर था, है उस तरीके से ये पब्लिक ब्लॉकचेन पर है क्या? तो ये फर्जी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके सामने है। यहाँ से इसको जैसे कि हर बंदा बिटकॉइन से ही हर बात को स्टडी करने को लगाता है, उस तरीके से ही जाते हैं हम, कुछ अलग तरीके से नहीं जा रहे हैं। इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने स्टडी किया कि वेरीफाइड है कि नहीं है। नहीं तो आज मार्केट में बहुत सारे टोकन्स है जो कि वेरीफाइड ही नहीं होते हैं। उसके बाद आए सिक्योरिटी ऑडिट पर। यहाँ पर गए, इसका ऑडिट हुए वाला है कि नहीं, ये कॉपी हो जाता है। मैंने तो बहुत बार इसको डाउनलोड कर लिया है, मगर यहाँ पर आपको भी करना है। क्यों? क्योंकि ये सेम बिटकॉइन का ऑडिट था उस समय, सेम उसी तरीके से ये इसका ऑडिट है कि नहीं ये भी चेक कर लेना है। कर लिया। अब देखो, कोर्सेज के आईडी होल्डर था, यानी एफआईडी आईडी होल्डर था, ये फर्जी टोकन ऑन द बीएनबी स्मार्ट चेन फेयर लॉन्चिंग लिमिटेड इमिनेशंस एंड अ कम्युनिटी ऑफ ओवर 1.6 मिलियन यूजर्स, यानी 16 लाख करीब इसकी यूजर्स है। Our goal is take a purchase token, top 10 tokens on the BNB chain in 2024। 2024 में ये टॉप 10 में जाएगा। अब टॉप 10 में यानी बिटकॉइन नंबर 1 पर है, इथेरियम, बीएनबी, इस तरीके से टॉप 10 में जाएगा। अब जाएगा ये बोल रहे हैं, मगर जाएगा कि नहीं जाएगा ये समझना है। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं यार। बिटकॉइन की क्वांटिटी कितनी थी, इथेरियम की क्वांटिटी कितनी थी, टॉप 10 के हर बंदे की क्वांटिटी चेक करना है सबसे पहले। और यहाँ पर समझ में आएगा कि बिटकॉइन की क्वांटिटी जितनी थी उतनी हमारी ये परचेज टोकन की है। अब आए, इसका जो ब्लॉकचेन है, जो सबसे कम ट्रांजेक्शन फीस गैस फीस लेता है उसका है बीएनबी चेन। सबसे कम बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन फीस देखिए, इथेरियम का देखिए, ट्रोन का देखिए, जहां पर गैस फीस ज्यादा है। उसके बाद साथियों, यहाँ पर जब ये हुआ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन कौन से थे? पैनकेकस्वैप, फाइनेंस ओनली। उसके बाद टोटल सप्लाई 2,10,00,000, तो लॉक्ड लिक्विडिटी फुल बीएनबी एंड बीयूएसडी वर्थ 2,400 ईच, यानी $2,400 बीयूएसडी या बीएनबी के इसके ईच में इसका ये था। उसके बाद टार्ट प्राइस क्या था साथियों इसका? 0.0019,048 पर 1 एफआरजीएस टोकन, यानी टार्ट प्राइस इसका 1 पैसा था। जैसे हम मीटिंग में बोलते हैं कि भाई बिटकॉइन जब 2008 में आया नहीं समझा, तब उसका प्राइस कितना था? 25 पैसा। तो इसका उसके नीचे है, नीचे है। अब फेयर लॉन्चिंग, यहाँ पर 100% टोकन्स आर अवेलेबल टू बायर्स एंड नॉट अ सिंगल टोकन इज रिसीव्ड फॉर ओनर टू अदर पर्संस। देखिए बोला, अब इसको थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूं आपको समझने के लिए, जो कि साइड पर है। कोई मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुने। कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर गया, क्योंकि हमें स्टडी करना है कि 100% टोकन खरीदी के लिए उपलब्ध है, पूरे के पूरे 100% वाला, और एक भी टोकन मालिक या अन्य व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं है।
जैसे बिटकॉइन था, मालिक के लिए भी आरक्षित नहीं था और किसी के लिए भी आरक्षित नहीं था। बिना किसी स्वेच्छुति पिछले दरवाजे या मालिक को टोकन पारदर्शित्व का समान अवसर है, सभी के लिए इक्वल अवसर है। यहाँ पर टोकन स्मार्ट अनुबंध खुला है और कोई भी इसे व्यक्तिगत रूप में से जांच सकता है या किसी पेशेवर द्वारा ऑडिट करवा सकता है। किसी भी द्वारा इसका ऑडिट करवा सकता है, कोई भी पर्सन। यही बात थी साथियों बिटकॉइन की भी। आप देखो लिक्विडिटी प्रूफ, लिमिटेड इमिशंस एंड टोकन बर्निंग, अब ये भी स्टडी करना है। मगर हम कभी क्या करते हैं, थोड़े से एक्सचेंजर पर चले गए, थोड़े से उसका स्टडी किया, मगर हमने सही ढंग से जैसे स्टडी करना है वो नहीं किया, और आपको आकर कोई भी कुछ भी बोल दे तो साथियों आपकी गलती नहीं है, वो बंदे की भी नहीं है। क्यों नहीं है? किसको मैंने कॉपी किया, क्या किया, कॉपी किया बोला। अब ये आपको भी आपके इस पे भी कर सकते हो, मैं जो कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, कोई मेरे मन से यहाँ पर बात बता रहा हूँ। यहाँ पर गए तकनीक विवरण का अवशेष, एफआरजीएस टोकन का अवशेष करें, एफआरजीएस उचित लॉन्च सीमित उत्सर्जन, शायद ये पहले से कॉपी हो गया, ज्यादा कॉपी हो गया, यहाँ पर उतना कॉपी नहीं करना है हमें कॉपी कितना करना है, जितना चाहिए उतना ही करना है, क्योंकि ज्यादा कॉपी होने के बाद थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सब। क्योंकि स्टडी करना और स्टडी करके उस तरीके से जाना बहुत मस्त है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर आया, जो कि आप भी कर सकते हो भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। तरलता पुल सीमित उत्सर्जन और टोकन भरने, उत्सर्जन 2 करोड़ 10 लाख एफआरजीएस तक सीमित है। कोई अतिरिक्त टोकन बनाया खनन नहीं किया जा सकता है, कोई अतिरिक्त बनाया भी नहीं जा सकता है और तैयार भी नहीं किया जा सकता है, 2 करोड़ के ऊपर नहीं जा सकता है। 2 लॉक किए गए हैं तरलता पुल, बीएनबी और बीओडी लॉन्च समय में 8 बीएनबी यानी $2400 प्रत्येक लेनदेन के साथ फिर से भर दिए जाता है। तरलता पुल से धन की निकासी संभव नहीं है। एफआईडी के यानी जो हमारे परचेज के आईडी धारक है, खरीदी और बिक्री के लिए 3% शुल्क, तरलता पुल 0.5% ऑडिट किया जाता है। एफआईडी वाले प्रतिभागी के खरीदी और बिक्री के लिए 2.5 शुल्क या 0.5 शुल्क ऑडिट किया जाता है। जलने से टोकन और उसकी कीमत में अतिरिक्त स्थिरता सुनिश्चित होती है। बर्निंग, ये देखो बोला बर्निंग का मतलब क्या होता है, जलने से क्या होता है टोकन का, ये बात थोड़ा सा स्टडी करिए। कौन सी? ये जलने से टोकन और उसकी कीमत की अतिरिक्त स्थिरता भी सुनिश्चित होती है, जिस तरह बिटकॉइन बर्निंग होता था। बर्निंग का मतलब एक ही होता है, सोना। जैसे श्याम शेवाड़े सर हमारे यहाँ पर सोने के व्यापारी है, मैंने यहाँ पर कोई भी सोना बेचने के लिए गया तो ये क्या करता है, सबसे पहले उसको आग में डाल देता है कि ये प्योर है कि नहीं है। उस तरीके से बर्निंग से क्या होता है, इसकी स्थिरता भी अच्छी होती है और इसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। साथियों सेम हमारा ही एफआरजीएस टोकन उस तरीके का है। अब आए नीचे, टोकन बर्निंग मीन्स दैट, अब देखिए मुझे नहीं आता है ऐसा समझता है, नहीं आता है तो स्टडी करिए, किसी यूट्यूबर के पास जाके नहीं। मगर हम वही गलती करते हैं, किसके पास, किसी यूट्यूबर के पास जाकर। यार यूट्यूबर उसको जो बताना है उतना ही बताएगा, मगर हमें टोकन का बर्निंग का मतलब यह है, बनाए गए टोकन एक गैर मौजूद ब्लॉकचेन पते पर भेज दिए जाता है और स्थायी रूप से उपलब्ध होना बंद हो जाता है। यानी किसी और ब्लॉकचेन पर इसको डाल दिया जाए तो वहां से ये जल जाता है, रिप्लाई नहीं होता है, रिप्लेस नहीं होता है। अगर
किसी और ब्लॉकचेन पर इसको डाल दिया जाए, सेंड किए जाए, तो वहां से ये रिप्लाई नहीं होते, वहीं पर वो जलकर नष्ट होता है, यानी 2 करोड़ 10 लाख से कम होते जाते हैं। ये बात होती है बर्निंग की। अब साथियों, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, अब देखिए भला क्या होता है कि आपको स्टडी करना, मुझे तो सच में कुछ नहीं आता है, सिर्फ मैं स्टडी कैसे करना इस पर जाता हूं, ना तो यहाँ पर स्टडी कैसे करना है वो ही बता रहा हूँ आपको, वो भी साइट से। यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद आप इसको डाल दिया यहाँ पर, बिना एफआईडी वाले प्रतिभागी के लिए खरीदी और बिक्री 3% शुल्क, 5% टोकन के मोच और जलाने के लिए ऑडिट किया जाता है। एफआईडी वाले प्रतिभागी के लिए खरीदी 0.5% शुल्क, 0.25 टोकन को मोचन और जलने के ऑडिट किया जाता है। अतिरिक्त सुरक्षा, लॉन्च से पहले व्यवसायिक सुरक्षा ऑडिट है, जो लॉन्च किया उससे पहले इसका ऑडिट किया। स्मार्ट अनुबंध सुरक्षा की जांच की, तरलतापूर्व की लॉकिंग और सुरक्षा की, व्यक्तिगत लाभ के लिए बेईमान तकनीकों का उपयोग करने वाले बेईमान खरीदने के निपटने के लिए का समाधान किया, कोई इसको और बेईमानी से न लॉन्च कर पाए। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी बाहरी कारक टोकन को प्रभावित नहीं कर सकता है और ईमानदार खरीददार अपने संपत्ति के आश्वस्त हो सकते हैं। देखो भला सुरक्षा ऑडिट क्यों किया जाता है? क्योंकि बेईमान जो लोग होते हैं वो इसमें कुछ उनके टोकन लाकर ना मिला दे, जैसे नोट होती है डुप्लीकेट, वैसे डुप्लीकेट या फर्जी टोकन ना लाने दीजिए, इसलिए ये बात यहाँ पर की वाली है। अब साथियों, इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, जो कि आपको देखना बहुत अच्छी बात है भला, मगर हम कभी क्या करते हैं, देखते ही नहीं है। और ना देखने की वजह से क्या होता है, कोई भी आकर हमें उल्लू बनाकर चले जाता है और फिर हम बोलते हैं कि यार ये क्या हो गया। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब ये कोई यूट्यूब पर से स्टडी नहीं किया है, जो कि आपको भी सिखाया है कि भाई यूट्यूब से नहीं स्टडी करना है, क्योंकि हर यूट्यूबर उनके उनके दिमाग से डालेगा। मालिक भागीदार खरीदी पर 3% बेचने पर 3%, एफआईडी के साथ एफआरजीएस टोकन धारक के बीच वितरण। अब जैसे आपके डाउन में कोई बंदा लेता है या आप लेते हो तो 1.5% क्या है वितरण, शायद मेरा इंटरनेट गया था, नो प्रॉब्लम साथियों, यहाँ पर याद रखिए फिर से। दिख रही है क्लियर? यस सर। ये पॉइंट सर आवाज आ रही है? यस 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 सर। अभी देखो, मालक भागीदार खरीदी पर 3%, बेचने पर 3%, एफआईडी के साथ एफआरजीएस टोकन धारकों के बीच 1.5%, तरलतापूर्ण 0.5, जलन 0.5, मार्केटिंग 0.5, रेफरल वितरण 0%, एफआईडी वाले प्रतिवादी खरीदी पर 2%, बेचने पर एफआईडी धारकों के बीच वितरण 0%, तरलतापूर्ण जलन 0%, मार्केटिंग 0.5%, रेफरल वितरण 1.5%, रेफरल वितरण। ये देखो रेफरल वितरण, अब रेफरल वितरण कम होते जा रहा है, क्यों? क्योंकि टोकन कम होते जा रहा है। टोकन का भाग एक एफआईडी धारक संचालक के 3 पक्ष में वितरित किया जाएगा। अभी देखिए, पहले दिन हमें 3% रेफरल था, अब कम होते जा रहा है। ओके, अब ये क्यों होते जा रहा है भाई कम? क्या रीजन है इसका? ये कोई स्लॉट्स नहीं है, ये है एफआरजीएस टोकन 2 करोड़ 10 लाख। इससे ये कम होते जा रहे हैं, तो आपको कहां से ज्यादा देते जाएंगे, इसलिए कम, यानी यहाँ पर यह बात होने वाली है। अब साथियों, ये बात हमने स्टडी किया, मगर कितने लोगों ने इसको सही ढंग से स्टडी किया, हैंडराइज करिए बोला, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ यार। ये देखो, हमारा मकसद ये है कि आपको आकर सही नॉलेज मिले,
आज मार्केट में कोई भी सदैव सिंपल सा कॉइन लेके आता है, खुद की ब्लॉकचेन है, ये है, वो है, ना तो उनके पास कम्युनिटी होती है, जैसे कि परचेज के बाद 16 लाख लोग पहले से थे, ना तो उसका सुरक्षा ऑडिट होता है, यहाँ पर इसका सुरक्षा ऑडिट है, ना तो उसका बर्निंग होता है, कुछ भी